Also konzentriert euch. Ja! 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 मागील रविवार मला मुंबई फिरल्या जाण्याचं सौभाग्य लाभल, यानी कि पिछले रविवार को मुझे मुंबई घूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस वक्त मैं नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर और विमल गुटका के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान के घर के सामने खड़ा हूँ। यहाँ मुझे दिखा एक व्यक्ति जिसका शायद अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। भारत में इंसान फिजिकल फिटनेस की तरफ उसी समय आकर्षित होता है जब या तो उसे अग्निवीर बनना होता है या फिर उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ होता है। इसलिए हर जिम सेल्फी के पीछे एक अजीब किस्म की उदासी छुपी होती है। यहाँ दिखाई ये व्यक्ति जो कि एक्सरसाइज करने की चेयर पर बैठकर इंस्टा रील चला रहा है। चूँकि इंस्टा रील देखना दुनिया के सबसे फालतू कामों में आता है, इसलिए रील देखने की गिल्ट को ये फिजिकल एक्सरसाइज के इल्यूजन से काटने की कोशिश कर रहा है। ये वैसा ही है जैसे मानो कोई ट्रेडमिल पर चलते हुए बियर पी रहा हो, या शायद दारू पीने के बाद हल्दी वाला दूध पी के सो जाना, ये सोचकर कि इससे तो मेरा लीवर डिटॉक्स हो जाएगा, या फिर मैगी में 2 मटर और 1 गाजर का टुकड़ा डाल के सोचना कि मेरी मैगी हेल्दी हो गई। शायद इंसान को ज़िंदा रहने के लिए इस तरह के डिल्यूजन की ज़रूरत भी होती है। खैर, इस आदमी को देखकर मुझे मशहूर लेखक विनोद कुमार शुक्ल की ये पोएम याद आ गई। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया, मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वो खड़ा हुआ। वो मुझे नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था, अमित बढ़ाना को जानता था। हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। ये हैं लिंक्डइन के ज़माने में बम्बल में उलझे मेरे 3 बेरोज़गार दोस्त। चूँकि आजकल फिल्म इंडस्ट्री में रिसेशन चल रहा है, फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, किसी के पास कोई काम धाम नहीं। जब मैंने अपने इस राइटर दोस्त से पूछा कि आज तूने क्या काम किया, तो उसने कहा कि आज मैंने गर्लफ्रेंड के आंगन में बैठे सुबह को शाम किया। शायद लूजरिज्म की फ़िलॉसफी भी यही है। शाम के सूरज को समुद्र में डूबता देखकर एक लूज़र को लगता है कि मानो वो खुद अपनी आंखों से उस सूरज को नीचे गिरा रहा है। ये लोग कहाँ जा रहे हैं, किस गली जा रहे हैं, कहना मुश्किल है। दरअसल फ़िलासफ़र आतिफ़ की भाषा में कहा जाए तो अरमानों की अंजुमन में बेसुध हैं अपनी लगन में, अपना कोई फसाना नहीं, मुँह में है पानी अभी अपने को हंसाना नहीं। हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं, रैपिडो चला रहा हूँ अकेले ही, मुझे किसी को बिठाना नहीं, कमाना नहीं, मेरे पास जनानी नहीं, जनाना नहीं, लहसुन जेब में है लेकिन लजानिया नहीं, पेन है जेब में रोटोमैक का, लेकिन भाई अब मैं थक चुका हूँ, मेरे पास कोई कहानियाँ नहीं। न जाने क्यों उस फ्रेम को देखकर मुझे तारकोव्स्की की फिल्म स्टॉकर की याद आ गई। शाम को मुझे अनुष्का शंकर की प्राइवेट पार्टी में बुलाया गया। अगर अरुंधति रॉय की बुक लॉन्च की भाषा में कहें तो दिस वॉज एन इंटीमेट गैदरिंग। और इसी जगह था ये आलिशान थिएटर जिसे कि सोहो हाउस बुलाया जाता है। यहाँ मुझे स्टारबक्स के कुछ कूपन भी दिए गए। स्टारबक्स में गया तो दिखा ऐसा वड़ा पाव जो कि दिखने में लग रहा था मानो किसी पंडित ने अपने ऊपर हल्दी छिड़क ली हो। इसका नाम है रिवर्स वड़ा पाव। इस डिश का इतना ही सेंस बनता है जितना कि रिवर्स रेसिज्म या रिवर्स कास्टिज्म का। खैर, यहाँ से मैं निकल गया मिलने के लिए अपने नल्ले दोस्तों को, जिनको कि यहाँ अनुष्का शंकर वाली पार्टी में एंट्री नहीं मिली। इसलिए दोस्त वर्सोवा बीच के चूहों के सामने अपने रैप सॉन्ग की प्रैक्टिस करते हुए मिले। रोना रकाने होलोनी तू हथोड़ा री थोड़ा थाट सारे नी पानी धा इट्स लाइक हार्ट टू इज हार्ड थोड़ा हर्ट इज फार सभी वेट सभी हार्ट सभी वेट सभी हाँ मैं कभी हाँ कभी ना
Blue blood sanity is a close dad. When you 3 years on Prozac, fuck that Bombay shit. I just wanna keep you close, dad. I am मोरली हो जा तू भी थोड़ा सा तो Prozac. हाँ रोस्टेड परिया रहंदा मेरा जदों खावा मैं दी चिकन रोस्टेड. खैर मुंबई कलाकारों की भूमि है। यहाँ रैंडम कोई पत्थर फेंको तो चांस है कि वो किसी कलाकार पे गिरेगा या फिर शायद किसी नॉर्थ इंडियन पे। जैसे कि यहाँ मुझे दिख गए मशहूर लिरिसिस्ट हुसैन हैदरी, जो कि अपने शानदार कविताओं के लिए प्रसिद्ध हुए और बाद में जाकर इन्होंने बॉलीवुड में भी बहुत से शानदार गीतों की रचना की। रोड पे चलते चलते इन्हें अपनी कविताओं के फ़ैन मिल गए। हिंदुस्तानी भाव की भूमि पर बैठकर हिंदुस्तानी मुसलमान कविता लिख देना भी अपने आप में एक कमाल बात तो है ही। ये है डॉग पार्सल। ये है वही गाड़ी जिसमें दिल्ली पुलिस दिल्ली के कुत्तों को पकड़कर कैलासा भेजने की तैयारी कर रही है। यहाँ हम गए एक मित्र के घर, जहाँ पर एक संगीत का रंगारंग समारोह चल रहा था। देखो इसका बैठा हुआ क्यों आ रहा है, तो वो थोड़ा ऊपर से जाके देखो इसका, लेकिन नीचे के सुर बैठे हुए हैं, बहुत मुश्किल से बजते हैं। हुसैन प्रसाद चौरसिया मधुर बांसुरी बजाते हुए। यहाँ मेरा इंडी फिल्म मेकर मित्र यशस्वी परेशान हो रहा है, पर वो अपनी परेशानी छुपाने की बहुत कोशिश कर रहा है। कारण उसकी परेशानी का ये है कि ये बंदा तो सीधे मौत और केंड्रिक लमार का फ़ैन है, इसलिए इसके लिए बांसुरी सुनने का अनुभव वैसा ही है जैसे कि किसी कट्टर नॉन वेजिटेरियन को आप लौकी की सब्जी पकड़ा दें। यशस्वी अचानक दुख के महासागर में डूब गया। ये चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। मैं निकल पड़ता हूँ हुसैन के साथ। साथ में है मेरा एक मित्र मेहुल, जो कि बॉलीवुड में स्क्रीन राइटर है। यहाँ से हम गए नॉर्थ ईस्ट का फूड खाने। यहाँ हमें एक बहुत ही दुखद खबर मिली कि मशहूर फिल्म मेकर डेविड लिंच का आकस्मिक निधन हो गया। क्या हुआ? डेविड लिंच मर गया? Fuck dude, David Lynch, writer director, Maroon Drive, Blue Velvet, died 78. Oh my god bro. फेक न्यूज़ होगी। डेविड लिंच 78 वर्ष के थे। डेविड लिंच दिखने में दिल्ली के शाहपुर जाट के जैसे दिखते थे, लेकिन थे ये क्रिश्चियन जिनका कि इंडियन मेडिटेशन की तरफ झुकाव था। डेविड लिंच ने लॉस्ट हाईवे, मलहोलैंड ड्राइव, ट्विन पीक्स और ब्लू वेलवेट जैसी महान फिल्मों की रचना की और सिनेफाइल्स के दिल में अपनी एक गहरी पेठ बनाई। नहीं आ रहा है, ट्विटर पे आ रही है। इसलिए डेविड लिंच के जाने की न्यूज़ उस सिनेफाइल के लिए वैसी है जैसे कि किसी समय में नेशनलिस्टों के लिए गांधी की मृत्यु की सूचना सुनना। माहौल अचानक से गमगीन हो गया। नॉर्थ ईस्ट का तीखा खाना भी ब्लेंड हो गया। राजा मिर्ची भी फीकी लगने लगी। स्मोक्ड पोर्क भी उदास पोर्क हो गया। डेविड लिंच मानो इसी रेस्टोरेंट में हमारे बीच थे और अचानक से बोल के गए कि सुट्टा मार के वापस आता हूँ, और वापस नहीं आए। डेविड लिंच मेरे पसंदीदा फिल्म मेकर में से एक थे और इसलिए आज एमवी कॉरपोरेशन अनआयरॉनिकली डेविड लिंच को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। यह है मेरा एक और मित्र दिनेश, जो कि सुबह सुबह कुमार गंधर्व सुन के लहसुन प्याज काटता है। ये खुद FTI से पास आउट एडिटर है और इस कटिंग की स्टाइल को गोडार्ड की जंप कट स्टाइल बुलाता है। पिता है।
ये है दूसरे कमरे में यशस्वी। कल रात की बांसुरी के संगीत की उदासी ने इसे सुबह तक अपनी आगोश में जकड़ा हुआ है। अरे हुसैन, तूने ये क्या किया रे? तू किसको चाय पिलाया रे? अभी अपनी उदासी से खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दोस्त की बैक मसाज शुरू कर देता है। मेल टू मेल मसाज, क्योंकि मेंस राइट एक्टिविस्ट का ऐसा मानना है कि एक आदमी ही एक आदमी के दर्द को समझ सकता है। खैर, अपना मूड ठीक करने के लिए ये मुझे घुमाने ले जाता है। यहाँ ड्राइवर भाई साहब ने बताया कि इसमें म्यूज़िक चेंज करने के लिए हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं होती और ऑर्केस्ट्रा के कंसर्ट मास्टर की तरह इस तरह से उंगली घुमाई जाती है। मुंबई का विकास भी तेजी से हो रहा है। 10 साल पहले इसे शंघाई बनाने की तैयारी थी। खैर, शंघाई तो दिवाकर बैनर्जी ने बना दी, जो कि मुंबई को शंघाई बनाने के प्लान की तरह ही फ्लॉप हो गई। खैर, अब अडानी जी मार्केट में उतर चुके हैं। यहाँ दिखा मुझे एक ऑटो जो कि कह रहा है कि इंस्टा पे डीएम करो किसी यादव को। एक यादव लोनलीनेस का नायाब उदाहरण। इसको देख के मैंने एक यादव को डीएम कर दिया। देखते ही देखते न जाने कब शाम हो गई, मानो कोई लूज़र सूरज को ही निगल गया। देर रात रोड पर एक अजीब दृश्य देखने को मिला। एक कॉस्ट्यूम पहना आदमी न जाने कहाँ से दिख गया। इसको देखकर तो मुझे डेविड लिंच की ही शॉर्ट फिल्म द रैबिट की याद आ गई। But I see nothing. No. Yeah, good. क्या नाम है आपका? शेरा बहुत बढ़िया। कहाँ से हो आप? बंगाल। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। आपको मैंने गूगल पे किया है। थैंक यू। ये लो। थैंक यू। टेक केयर। Só no meu Tera eu fui irei.